हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑन पैसिव की अपडेट के बारे में। जो कल 360 वेबिनार हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। मिस्टर एस ने क्या बोला है और क्या फाउंडर्स का फ्यूचर यहाँ पे होने वाला है, क्या विजन कंपनी लेके चल रही है, क्या अब तक कंपनी में हुआ है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा है, मिस्टर एस ने बताया वो एक ट्रायल रन हम कर रहे थे और अब वो ट्रायल रन ख़त्म होने वाला है। मतलब अब कंपनी अपने रियल ट्रैक पे आने वाली है। अब आप कंपनी को रियल ट्रैक पे देखेंगे और कैसे कंपनी अब चीज़ों को बदलती है। देखिए, जो लोग नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ कंपनी के साथ जुड़े थे, नेगेटिव मेंटलिटी के साथ जुड़े थे, वो जो एक तरह से प्रभाव डालना चाहते थे कंपनी पर, उससे कंपनी ऑलरेडी बाहर आ चुकी है। कंपनी अब नेगेटिव माइंडसेट वालों के साथ किसी भी तरह का एक तरह से उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करने में कामयाब रही है। जो लोग माइंडसेट अपना नेगेटिव लेके चल रहे थे, अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी तरह के माइंडसेट में मतलब एक तरह से नहीं उलझेगी, उसे सिर्फ पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करना है। मिस्टर एस ने बताया कि हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ एक तरह से जो कॉन्स्पेरेंसी की गई थी कंपनी के साथ, वो जो नेगेटिव कमेंट के साथ या नेगेटिव लोग जो नेगेटिव बातें फैलाना चाहते थे कंपनी के बारे में, वो चीज़ें हम उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं और कंपनी अब एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने की तरफ बढ़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि कंपनी एक यूनिकॉर्न बन के रहेगी। ये मिस्टर एस ने बताया। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैलेंज एक तरह से मिस्टर एस ले रहे हैं और उन्होंने इस चैलेंज के साथ एक नई शुरुआत की है, जो कल उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम लोग देखिए, सबसे मेन जो रीजन है हमारा वो है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, मतलब लाइफ चेंजिंग इनोवेशन हम करना चाहते हैं और हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे साथ 14 लाख फाउंडरों का साथ है, 14 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कि 2018 एंड में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाएंगे, इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, फाउंडर्स के सहयोग से हम लोग आज इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें अब एक तरह से जो हमने सोचा था वो सब यहाँ पे पूरा होने वाला है। हम एक नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। ये मिस्टर एस ने बताया कि हमारी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छी रही है, जैसा हमने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छी स्टार्टिंग रही है। कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया है जिसमें सब लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब किसी में कोई छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं है, सब लोग एक ही लेवल पर काम यहाँ पे करते हैं। सभी का लेवल एक है, किसी को किसी तरह से डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक मतलब एक तरह से एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं, एक फैमिली वाले माहौल में काम करते हैं कि सब लोग एक फैमिली मेंबर की तरह यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो मिस्टर एस ने सारी चीज़ें वो बताने की कोशिश की जो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े लेवल पर जाना है तो ये सारी चीज़ें, ये खूबी उसमें होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो ड्रीम है वो बहुत हाई हैं, बहुत बड़े ड्रीम के साथ हम चल रहे हैं और हम अपने ड्रीम में ज़रूर कामयाब होंगे। और जो हमारे ड्रीम है उसमें चैलेंज भी बहुत हैं, हर्डल भी बहुत हैं, लेकिन हम सभी चैलेंज को फेस करते आ रहे हैं। 4 से 5 साल से हमने जो भी हर्डल फेस किए हैं, जो भी चैलेंज फेस किए हैं, हमने सभी चैलेंज को मतलब एक तरह से हंसते हुए सभी हर्डल को हमने पार किया है। और जो ग्रोथ है, जो कंपनी की ग्रोथ है वो वेरी हाई, कंपनी ग्रोथ इज़ वेरी हाई, ये वर्डिंग यूज की मिस्टर एस ने। उन्होंने बताया कि मतलब कंपनी आप देखेंगे कि डे बाय डे एक नए ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, नई चीज़ें कंपनी के साथ ऐड हो रही है, नए लोग कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ जुड़ रही हैं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं। और ये सब लोगों ने मिलकर किया है, किसी इंडिविजुअल का ये काम नहीं है कि कोई इंडिविजुअल इसके लिए अपनी पीठ थपथपाए। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे ग्रुप का, पूरे एक तरह से जो फाउंडिंग मेंबर है सभी का ये काम है कि सबका इसमें मतलब सेम रोल है, सभी का ने अपना रोल इसमें
अदा किया है और सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है। देखिए जो कंपनी में हो रहा है वो सब हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखते हैं, फाउंडर्स के सामने रखते हैं। किसी तरह की कोई यहाँ पे किसी तरह की कोई बात किसी से नहीं छिपाई जाती। सब लोग एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे से अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं कि जिसे हेल्प की जरूरत हो। जैसे अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट बाई करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अदर इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हर लोग एक दूसरे का 24 आवर मतलब एक तरह से कह सकते हैं तैयार रहते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और ये सारी चीज़ें हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब वो टीम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए प्रेरित रहती है, एक दूसरे को और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा अचीवमेंट जरूर एक दिन पा लेती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कही। और हम मोर प्रोडक्ट मतलब और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं। ये तो आपने सिर्फ अभी शुरुआत देखी है कि पहला प्रोडक्ट अभी ओन पैसिव का आया है और जो हमने शुरुआत की है वो एक अच्छी शुरुआत हमने की है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं क्योंकि यहाँ पे अभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर जगह करप्शन है, तो उस चीज़ को उन्होंने वो बात बोली कि इस वजह से हम थोड़ा सा एक तरह से डिससेटिस्फाई हुए हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन चीज़ें फिर वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। जो कि जैसे इकोसिस्टम में या आप पेमेंट सिस्टम में जो देख रहे थे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसी वजह से आ रही है। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, वो थर्ड पार्टी का जो हमने दिया है पेमेंट के लिए, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम जो भी प्रॉब्लम है उनसे जल्दी ही बाहर आएंगे, जल्दी ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हम एक और दूसरी चीज़ ये है कि हम एक बड़े डेटा सेंटर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा। तो प्रॉपर डेटा होगा तो सभी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। हमारे पास सब एक तरह से डेटा सेंटर हम बना रहे हैं। वी विल कलेक्ट मोर डेटा, कि हम और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे जिससे कि हम आने वाले टाइम में चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। तो ये सारी चीज़ें कि हम एक ऐसा पाथ जो फॉलो कर रहे हैं जो हमें मोर बेनिफिशियल बनाएगा, मोर बेनिफिट देगा। आने वाला टाइम हमारे लिए मोर एक तरह से चांस देगा, चांस लेके आएगा, जो हमारे एक तरह से जो हमने सपने देखे हैं उन्हें ज़्यादा एक तरह से ब्राइटनेस देगा। तो सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं। और अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो स्ट्रगल कर रही है वो हमें फ्यूचर में रिजल्ट देगा। देखिए जो अभी के टाइम में जो हम एक नींव रख रहे हैं, जो स्ट्रगल हमारे सामने आ रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि जो स्ट्रगल हमने की हैं वो क्यों किए थे और किस लिए किए थे। तो ये चीज़ें रिजल्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें रिजल्ट को देखना है कि लॉन्ग टर्म में हमें इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अभी देखिए जितने हर्डल हम एक तरह से देख रहे हैं, जितनी परेशानी देख रहे हैं, उतना ही फ्यूचर हमारा आगे स्मूथ होने वाला है। चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ऑटो मोड पे चलेंगी, तो हमें फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम एक बड़ा अचीवमेंट एक तरह से बड़ा अचीवमेंट हमारा होगा। और हम और लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आ रही हैं। तो आप देखेंगे इसमें एक नया ही हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। जाइटेक्स ग्लोबल में भी जैसे आपने देखा, वहाँ से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और इस रेस्पॉन्स के कारण हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये मिस्टर एस ने कुछ बातें रखी हैं, उन्होंने बताया कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने ये जो जर्नी की है, ये जो अब तक की जर्नी हमारी रही है, कैसी रही है, और आगे जो हमारी जर्नी होगी वो जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है। कि हमने जो चैलेंज फेस की हैं, जो स्ट्रगल हमने किया है, वो सारे अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा लोग होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और फाउंडर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग ओन पैसिव के साथ जुड़ रहे हैं, ओन पैसिव को जान रहे हैं, वो फाउंडर्स के सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। फाउंडर्स के सपने उन्हीं से साकार होंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जो स्टार्टिंग से अब तक का जो समय रहा है, अगर आप देखेंगे तो कभी हमें प्रॉब्लम आई है, कभी एकदम स्मूथ हो गए, तो सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं। सिस्टम ऐसा है कि हर सिस्टम में वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको एक अच्छा मतलब अच्छी मंजिल पे जाना है, स्ट्रॉन्ग वे में जाना है, तो आपको ज़रूर हर्डल फेस करने होते हैं। कभी भी आप कह सकते हैं जो मतलब मंजिल अगर बड़ी हो तो कांटे रास्ते भरे भी हों तो कोई दिक्कत नहीं होती।
तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। और ओ कनेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ओ कनेक्ट को ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, ऑप्शन को बताया गया और उसे अपग्रेड इतना किया जा रहा है कि वो आपको मल्टीपल ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगे कि आप बहुत कुछ उसमें चेंज कर पाएंगे। तो ओ कनेक्ट का नया वर्जन हमें जल्दी देखने को मिलेगा, जो भी उसका अपग्रेड वर्जन आने वाला है। तो 360 में एक तरह से सारी चीज़ें मिस्टर एस ने बताई कि अब आने वाला टाइम जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। जो भी हमने प्रॉब्लम फेस की उसमें हमने आगे बढ़े, हम उससे निकल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस हमें अपनी एक तरह से सेलिब्रेट करना है, अपनी जो सफलता है उसे एंजॉय करना है। बस अब ये जल्दी ही ये समय आने वाला है। तो दोस्तों ये सारी अपडेट मिस्टर एस ने 360 वेबिनार में बताई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।